विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम कैलेंडर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनता है। एक बार मैथमेटिक्स के हिसाब से सीख लीजिए, रीजनिंग में काम आएगा आपके, है ना। तो कैलेंडर में कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16th of July 1776। अब माना ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन पड़ रहा था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कैसे बताएंगे। तो आम आदमी तो यही बोलेगा जी पता नहीं कौन सा वो पड़ रहा था, कौन जा रहा है इतना पीछे, है ना। या आपको अपना बर्थडे याद होगा, आप अपने बर्थडे पर उस दिन कौन सा वार पड़ रहा था कैसे निकालोगे, उसके लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ऑड डेज का पता होना चाहिए। ऑड डेज क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। अगर 7 दिन से ज्यादा दिन कुछ निकल रहा है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब हम बोलेंगे जैसे माना 9 दिन, एक जगह पे 9 दिन आया तो 9 दिन में 7 दिन हटा दो, उसके बाद जो 2 बचा वो क्या है, ऑड डेज है। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑड डेज बोलते हैं। ऐसे ही एक और चीज समझनी है आपने, लीप ईयर क्या होता है। तो एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। जो भी जिस भी सन में आप 4 का भाग दोगे और 4 से पूरा पूरा चला जाएगा तो समझ लीजिए वो क्या है, लीप ईयर। वो क्या है, लीप ईयर है। इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, सेंचुरी का थोड़ा सिस्टम अलग होता है। सेंचुरी में ये होगा कि अगर सेंचुरी 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है ना, 2000 है, 2400 है, 2800 है, वो लीप ईयर होगा, क्योंकि उसमें 400 का भाग करना पड़ता है आपको। इसका तो या तो अगर वो सेंचुरी नहीं है, कोई नॉर्मल सा ईयर है, जैसे माना हमने मान लिया कि 1948, ये नॉर्मल, ये सेंचुरी में नहीं आ रहा है, तो 1948 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2004 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1676 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो इसको हम ये मान के चलेंगे लीप ईयर है, ठीक है। और लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में जो फरवरी होगा वो 29 का होगा। लीप ईयर में फरवरी कितने का होगा, 29 का होगा। यानी उसमें लीप ईयर में 366 दिन होंगे। अब 366 दिन क्यों होंगे ये भी पता होना चाहिए। और मैंने कहा सेंचुरी में अगर 400 का भाग जा रहा, कोई भी सेंचुरी है 400 का भाग जा रहा, तो वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगी। इतना समझ में आ गया। जैसे 400 लीप ईयर वाली सेंचुरी रही होगी, लेकिन 500 वाली लीप ईयर की सेंचुरी नहीं है, भले ही उसमें 4 का भाग जा रहा होगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले समझना कि लीप ईयर आता कैसे है। तो मैंने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है। अब इन 365 दिनों को हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रखते हैं, लेकिन 365 मतलब इसके बाद एक क्वार्टर डे बचता है, इस पे हम डे नहीं लगाते हैं, इस पे हम कोई वार नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, 4 सालों में, जैसे हर 4 साल बाद क्या होगा कि 1/4 इसको जो जमा करते हैं, हम क्या करते हैं, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके 4/4 और एक कट के 1 आ जाएगा, यानी 1 दिन बनेगा। 4 क्वार्टर मिलकर क्या बनेंगे, 1 दिन बनेंगे। और तब उस लीप ईयर में क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी अब क्या है कि 366 दिन है जी इसमें। मतलब एक हो गया ऑर्डिनरी ईयर, क्या ऑर्डिनरी ईयर, इसमें बोलेंगे हम 365 दिन है। और जो लीप ईयर होगा इसमें हम बोलेंगे कितने, 366 दिन होंगे। और इस लीप ईयर में फरवरी 29 की होगी। कितने की होगी, फरवरी 29 की होगी। इतना समझ में आ गया। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है जी। तो एक बार फिर बता दूं कि जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है उसमें कितने 365 दिन मानते हैं। और लीप ईयर में हम क्या मानते हैं, 366 दिन मानते हैं। इतना समझ में आ गया। पहले ऑर्डिनरी ईयर पे निकालते हैं हम कितने ऑड डेज होंगे। ऑर्डिनरी ईयर पे कितने ऑड डेज होंगे।
365 जो दिन है, अगर इसको हम हफ्तों में चेंज करें तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 365 में हमने हफ्ते निकालने कितने हैं, तो 365/7 कर दो, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी इतने तो वीक निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इतने वीक्स निकलेंगे। और कितना बचा? एक बचा। अगर आपको वैसे नहीं आ रहा समझ में तो मैं ऐसे दिखा देता हूं कि हमने 7 से डिवाइड किया 365 को, इसको, तो 7 पंजे 35, 15 बचा, 7 दूनी 14, यहां पे रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। इसका मतलब ये 52 सप्ताह में चेंज हो चुका है, यानी 365 दिन में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन क्या होता है? एक दिन बच जाता है। इसका मतलब ऑर्डिनरी जो ईयर होगा उसमें ऑड डेज कितने होंगे? 1 होगा। इतना समझ में आ गया? लीप ईयर लेंगे अगर हम, लीप ईयर, तो उसमें कितने? 366 दिन होते हैं। इसमें भी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 52 हफ्ते निकलेंगे, 52 वीक्स निकलेंगे और प्लस 2 डेज निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 डेज। हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, हमें ऑड डेज से मतलब है। किससे मतलब है? ऑड डेज से मतलब। समझ में आ गया? अब हमने ये याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर, उसमें एक ऑड डे होता है। क्या होता है? हमें इससे मतलब है। किससे? मतलब हमारे जो आंसर निकलेंगे इस ऑड डेज की वजह से निकलेंगे। इतना समझ में आ गया? तो इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखूं कि जी ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? ऑड डेज कितने होते हैं? 1। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है, इसमें 366 दिन होते हैं, है ना? और ऑड डेज कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं। बस ये याद रखना है। इतना समझ में आ गया? अब अगर हम ये मान के चले 100 सालों में, कितने? 100 साल लेके चलते हैं, 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज निकलेंगे? सबसे पहले क्या करो, इसको किसमें? लीप ईयर प्लस ऑर्डिनरी ईयर में चेंज करो। तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या निकलता है? एक लीप ईयर निकलता है। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 5 नहीं लेंगे हम, 5 में गड़बड़ हो जाए, 4 5 जा 20 करेंगे तो फिर वो तो पूरा पूरा हो गया, उससे एक कम लेंगे। 24 तो निकलेंगे इसमें, क्या? लीप ईयर। क्या निकलेंगे? और प्लस, अब कितना बचा? कितना बचा? 76 निकलेंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। ये समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? 100 सालों में यानी 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 ऑर्डिनरी। कुछ चीजें याद भी कर लो, मैंने निकालने का तरीका बता दिया। वैसे 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं करेंगे, एक कम लेंगे। उसमें क्या करेंगे? एक कम लेंगे। तो 24 लीप ईयर और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। अब 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 कर दीजिए, ऑड डेज होते हैं। 24 इंटू 2। और 76 ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे होता है। तो इसका मतलब 24 दूनी 48 प्लस 76 कितना आ गया? 8 6 14 का 4, कर लगी 1 5 7 5 12, 124 दिन आ गए। 124 दिनों को फिर इसमें ऑड डेज निकालने हैं आपने, फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से जब हम 124 को डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बच रहा? 5।
यानी आपके जो 100 साल होते हैं उसमें जो ऑड डेज होंगे वो कितने निकलेंगे? 5 ऑड डेज निकलेंगे। क्या निकलेंगे? तो ये तो प्रक्रिया है, अब ये याद भी रखना है आपने। क्या करना है? क्या चीजें याद रखनी है वो बता रहा हूं मैं। यानी क्वेश्चनों को इतना वहां पे आप निकाल नहीं पाओगे, इतना समय नहीं होता कि आप इन सब चीजें निकालो। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैंने बता दिया कि इसमें 5 ऑड डेज आ गए, यानी 100 ईयर्स में क्या होते हैं? 5 ऑड डेज। ये प्रक्रिया थी, याद करने वाली चीज है कि 100 सालों में 5 ऑड डेज होंगे। क्या होंगे? 5 ऑड डेज होंगे। 200 सालों में 200 सालों में भाई 5 दूनी 10 दिन निकल गए। 10 दिनों में से एक हफ्ता निकाल दो, 7 दिन निकाल दो। मैंने कहा एक हफ्ते के अलावा जो दिन बचते हैं, यानी अगर मैं इसको बोलूं 5 इंटू 2 यानी 10 डेज हो गए। 10 डेज में से एक हफ्ता निकाल दो तो कितना हो गया? 3। तो उसी को ऑड डेज बोलेंगे हम। तो इसका मतलब 200 सालों में कितने? भाई इसको मैं 7 + 3 लिख सकता हूं ना, इसका मतलब 3 ऑड डेज होंगे। 3 ऑड डेज होंगे। 300 सालों में 5 गुणा 3 यानी 15, यानी 7 + 7 + 1, 7 7 14 + 1। इनको हटा दो, 7 को हटा देते हैं ना हम वीक को। उसके बाद जो बचता है यानी 1 ऑड डेज। 1 ऑड डेज। समझ में आ गया? 400 ईयर में क्या होगा? 400 ईयर में क्या होगा? 5 4 जा 20, 5 इंटू 4। लेकिन क्योंकि 400 अपने आप में लीप ईयर है, उसमें एक ऑड डेज ऑलरेडी है, +1 करेंगे तो कितना आ गया? 21। 5 4 जा 20 +1 21 और 7 3 21, यानी इसको 7 + 7 + 7 यानी 7 7 7 में बढ़ गया, 7 3 21, यानी इसमें कितना होता है? 0 ऑड डेज होते हैं। 0 ऑड डेज होते हैं। तो आपने इसको कैसे याद करना है? 3 1 7 53 17 53 17 ऐसे करके याद रखना। 53 17 सॉरी 53 10 53 10 100 200 300 400। एक तो ये याद रखना है, ये काम आएगा। क्या काम आने वाला है? ये हो गया क्वेश्चन। अभी वहीं का वहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि भाई क्या क्या होता है। ठीक है। इसके बाद ये मान के चले कि ऑड डेज अगर 0 आ गया, ऑड डेज की संख्या कितनी है? 0 आई, तो समझ लीजिए संडे होगा। अगर 1 आ गया तो समझ लीजिए मंडे होगा। 2 आ गया तो ट्यूसडे, 3 आ गया तो 4 आ गया तो फ्राइडे और 6 आ गया तो सैटरडे। इतना समझ में आ गया? ठीक, भाई इतना याद रखना और सब अपने आप क्या हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये याद हो गया है ना भाई। इसको 53 10 को याद कर लो। यहाँ पे 100 लिख दो, यहाँ पे 200 लिख दो, यहाँ पे 300 लिख दो और यहाँ पे 400 लिख दो, ताकि हमें याद रहे। हो गया? इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह। अब जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन पड़ रहा था, अब हम आंसर अब करना शुरू करेंगे। जब हमने इसके पूरे क्या कर दिए, टूल्स तैयार कर लिए, अब हमने सबसे पहले क्या करना है? इस 16 जुलाई 1776 को तोड़ना है। तो 1776 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम? 1600 100 सॉरी 100 ईयर 16 17 1700 साल हो गए। 75 ईयर्स, 76 नहीं करेंगे, 75 ईयर। और फिर वो वाला साल यानी 1 जनवरी 1776 से लेकर और 16 जुलाई
1776। इतना समझ में आ गया। अब पहले इनको निपटाएंगे। अब ये प्रक्रिया बहुत लंबी लग रही होगी आपको, लेकिन जब याद हो जाती चीजें तो ये मुश्किल से 15, 20, 30, 40 सेकंड में आंसर निकल जाता है। इवन हाथों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके भी निकल जाएंगे, लेकिन अभी पहले तो थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको। अब जैसे 1600 साल है, भाई 1600 साल लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है, ऑड डेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। 100 सालों में हमने पढ़े 5 ऑड डेज होते हैं। 100 सालों में क्या होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। 75 ईयर्स में, अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी हमें, 75 ईयर्स में हमें ये देखने पड़ेंगे कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर, कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो यहां पर 4 का भाग दिया मैंने अगर, तो इसको हमने क्या किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा 35 हुआ, 4 8 जा 32, 4 8 जा, ये तो लीप ईयर होंगे, ये तो होंगे लीप ईयर। और फिर जो बचे हुए साल होंगे वो ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो बचे हुए साल कौन से हैं, 57 ईयर्स, 57 ईयर्स। 18 ईयर हो गए लीप ईयर, और ईयर नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। जब मैं लीप ईयर बोल रहा हूं तो एल वाई लिखूंगा, एल वाई लीप ईयर। और जब मैं ऑर्डिनरी ईयर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ओ वाई, ओ वाई। इसको जीरो मत समझना, ओ वाई। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, इस प्रक्रिया को बाद में करेंगे, थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं। अब लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 18 गुणा 2 है ना, और ऑर्डिनरी ईयर में क्या होते हैं, 1 ऑड डे होता है। तो 18 दूनी 36 प्लस 57 एकम 57, इन दोनों को जोड़ा, 7 6 13 का 3 कैरी लगी 1, 6 8 3 9, 93। 93 क्या निकले, ये डेज निकले। क्या निकले, डेज निकले। अब डेज निकले, फिर 7 से क्या करो, इसको हमने 7 हटाना है, मतलब कुल मिलाकर। तो 7 से डिवाइड किया हमने 93 को, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 बचा। इसका मतलब जो ऑड डेज आए हमारे 93 डेज में, वो कितने आए, 2 आए, 2 ऑड डेज। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो बचा वही ऑड डे होता है। इसका मतलब 75 ईयर्स में इन सब की जरूरत नहीं है, सीधे मैं बोल रहा हूं कितने हैं, 2 ऑड डेज। कितने हैं, 2 ऑड डेज। और इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा, पूरा 7 हो जा रहा, 5 है 2 7, और जब 7 हो जा रहा तो इसका मतलब 0 ऑड डेज। यानी 1775 सालों तक जो ऑड डेज निकले हमारे, वो कितने हैं, 0 है। अब यहां तक की प्रक्रिया तो हो गई हमारी समाप्त। यानी 1775 सालों में ऑड डेज कितने हैं, 0, और प्लस 1 जनवरी 1776 से लेकर और 16 जुलाई 1776 तक का हिसाब निकालना है अब हमने। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, जो 0 हो गया उसको मान के चलो, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। अब हमने क्या करना है, इसको भी मिटाया, और अब हमने लिखा जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और जुलाई कहां तक भाई, 16 जुलाई तक, है ना। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फेब में कितने दिन होते हैं, क्या 1776 आपका लीप ईयर है, हाँ जी है, क्योंकि भाग जब 4 से दे रहे हैं तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब फरवरी कितने की होगी, इसमें पूरा खेल इसी का है, लीप ईयर का। 1776 को जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 चको 16, 4 चको 16, 4 चको 16, कट जा रहा पूरा पूरा। इसका मतलब लीप ईयर है ना। फरवरी कितने की होगी,
29 की। मार्च कितने का होगा? मार्च 31 का होगा। अप्रैल 30 का होगा। अप्रैल कितना होगा? 30। मई 31 का होगा। जून 30 का होगा। और जुलाई के 16 दिन। जुलाई के 16 दिन। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 और 1 8, 9 8 17 और 1 18 का 8, कैरी लगी 1, 4 2 6 और 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18 और 1 19। यानी कितने निकले? 198 डेज निकले। कितने निकले? 198 डेज निकले। 198 डेज को फिर दोबारा मैंने कहा 7 वाला हटाना है आपने, 7 से भाग करो तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 58, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। 2 ये ऑड डेज बचे। 2 क्या है? ऑड डेज बचे हमारे। 2 ऑड डेज। और 2 जब ऑड डेज होते हैं उस दिन वार कौन सा होता है? ट्यूसडे होता है। यानी क्या? 16 जुलाई 1776 को कौन सा वार था? ट्यूसडे। अब आपके लिए काम है कि आपका बर्थडे कब पड़ता है, आपका कब पड़ता है। आप सभी लोगों के जो बर्थडे पड़ते हैं सब अपने अपने बर्थडे लिखिए और मुझे बताइए कि आपके बर्थडे पे कौन सा वार। कितना समझ में आ गया? आपके बर्थडे पे कौन सा वार था? निकाल लेते हैं यहीं से सामने सामने। अब आप मुझे बताएंगे और मैं क्या करूंगा यहां पे? आपके बर्थडे पे क्या निकालेंगे? दिन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। सब लोग अपने अपने बर्थडे पे क्या करें? प्रैक्टिस करें इसको। हाँ जी, कब है बर्थडे आपका? 5 जनवरी 2005 को कौन सा वार रहा होगा? पता है आपको कौन सा वार था उस दिन? पक्का पता है? ठीक है, अब देखते हैं मैथ्स सही करती कि नहीं करती। तो हमने क्या किया? 2005 को, ये तो और आसान हो गया भाई, जो देर में पैदा हुए। इसको क्या किया हमने? 2000 प्लस 4 ईयर और प्लस 1 जनवरी 2005 से 5 जनवरी 2005 तक का हिसाब लेना है। ठीक है जी, तो क्या हो गया भाई? 2000 ईयर, ये तो सीधे सीधे 0 ऑड डेज हो गए। 0 ऑड डेज हो गए। इन 4 सालों में कितने ऑड डेज निकले? इन 4 सालों में कितने ऑड डेज निकले? इन 4 सालों में एक लीप ईयर होगा और बाकी 3 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। भाई इसमें 4 सालों में पक्का होगा कि एक लीप ईयर होगा और प्लस एक 3 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। होंगे 30 नहीं है, ये ओ लिख देता हूं ऐसे, ऑर्डिनरी ईयर। इतना समझ में आ गया? अब एक लीप ईयर जो होगा तो 1 गुणा 2 और प्लस 3 गुणा 1, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे होता है। और 2 और 3 कितना हो गया? 5, यानी 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज होंगे। चलो जी, यहां तक तो हो गया। अब इसका हिसाब करना हमने। 1 जनवरी 2005 से 5 जनवरी 2005 तक का हिसाब लेना है। तो जी ये कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो 5 दिन इसके ऐड कर दो, 5 डेज। 5 डेज क्या हो गए? 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज ये थे और 5 नॉर्मल डे अभी मान के चल रहे हैं, तो 10 डे हो गए। क्या हो गए? तो इसको हमने क्या कर दिया? 7 प्लस 3 कर दिया। 7 को हटा देंगे, 3 ऑड डे बचे। क्या बचे? 3 ऑड डे बचे। 0 को हम क्या लिखते हैं? संडे। 1 को क्या लिखते हैं? मंडे। 2 को क्या लिखते हैं? ट्यूसडे। 3 को क्या लिखते हैं? वेडनेसडे। तो क्या आपके बर्थडे पे वेडनेसडे था उस दिन? कंफर्म हो? पक्का?
पूछ लो एक बार फोन करके घर में कि वेडनेसडे था। तो आंसर क्या निकला, क्योंकि 3 ऑड डेज निकले, आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे। इतना समझ में आ गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। 2 अक्टूबर 1869, दूसरा 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से वार पड़ रहे थे, ये बताने हैं आपने। ये 3 क्वेश्चन क्या करने हैं, करके बता, ठीक है।